आज है 18 अक्टूबर सन 2025। हिंदू पंचांग के अनुसार आज है कार्तिक माह के इस पक्ष की द्वादश तिथि विक्रम संवत 2082। शुरू करते हैं आज की टॉप 50 बड़ी खबरों की। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गोलीकांड के मुख्य आरोपी हर्षित सिंह की जमानत मंजूर। नसीराबाद थाना क्षेत्र के बहुचर्चित बिनवाला गोलीकांड में मुख्य आरोपी हर्षित सिंह को उच्च न्यायालय ने जमानत दी। घटना की सीसीटीवी फुटेज में हुई कार्रवाई साफ नजर आई थी। आरोपी गुरुवार को जेल से रिहा हो गया। महाराष्ट्र के पालघर में गो तस्करी में इंजेक्शन फॉर्मूला फिर आया सामने। तस्करों ने गायों को नशीला इंजेक्शन लगाकर बेहोश किया। एक गाय की मौत हुई। विहिप और बजरंग दल ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मुंबई में विधायक दिलीप लांडे ने 27,000 नागरिकों को दिवाली उपहार वितरित किए। चांदीवाली विधानसभा क्षेत्र में सूजी, मैदा, चीनी सहित वस्तुएं वितरित की गई। वार्डों में अनुशासित तरीके से वितरण किया गया। विधायक ने इसे अपना कर्तव्य बताते हुए नागरिकों की सेवा में तत्परता जताई। मुंबई में SNDT महिला शिक्षापीठ में एकात्म मार्गदर्शन राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन और दर्शन पर संगोष्ठी आयोजित हुई। लगभग 500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। शिक्षा में नैतिक मूल्य, समाज सेवा और व्यक्तित्व विकास पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश में लक्ष्मी हॉस्पिटल में प्रसूता की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही का आरोप। प्रयागराज के मेजा रामनगर में संगीता 35 की ऑपरेशन के बाद मौत हो गई। परिजन का आरोप है डॉक्टरों की लापरवाही से जीवन खतरे में पड़ा। पुलिस और प्रशासन मामले की जांच कर रहे हैं। विदिशा प्रतिबंधित और अमानक दवाओं पर औचक कार्रवाई। औषधि निरीक्षक ने 4 मेडिकल स्टोर से 499 दवाइयों का स्टॉक सील किया। रेस्पिरेश TR और रिलीफ सिरप के अपमानक बैच पाए गए। जांच रिपोर्ट आने के बाद और कार्रवाई होगी। सिंगरौली करोटी खाद्य केंद्र में चावल गेहूं की कमी। विक्रेता को पद से हटाया। औचक निरीक्षण में 60 क्विंटल चावल और 15 क्विंटल गेहूं की कमी पाई गई। हितग्राहियों को वितरण न होने पर FIR दर्ज की गई। कलेक्टर ने 100% वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गुजरात मंत्रिपरिषद का सामूहिक इस्तीफा। नए मंत्रियों को मिलेगा स्थान। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। ये कदम कैबिनेट विस्तार और नए चेहरों को शामिल करने की रणनीति का हिस्सा है। नए मंत्रिमंडल में जातीय संतुलन और युवा नेतृत्व पर जोर रहेगा। MP में शिवपुरी के पोहरी स्तनवाड़ा में ग्रामीण क्षेत्र में उप डाकघर शुरू होने की मिली स्वीकृति। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उप डाकघर खोलने की अनुमति दी। ग्रामीणों को बैंकिंग, बीमा और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिलेंगी। पूर्व विधायक ने केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया। यूपी के मिर्जापुर में डिफोडिल्स पब्लिक स्कूल ने इंटर स्कूल कराटे चैंपियनशिप में किया विजय। जिले के 12 से अधिक स्कूलों के 200 खिलाड़ी प्रतियोगिता में शामिल। डिफोडिल्स ने प्रथम मां गंगा शिक्षा निकेतन द्वितीय और श्री कृष्णा शारदा तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेताओं को मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। यूपी के मिर्जापुर में मंडल स्तरीय TLM एवं विज्ञान प्रदर्शनी 2025 संपन्न। PM श्री राजकीय इंटर कॉलेज में विज्ञान एवं शिक्षण सामग्री प्रदर्शनी आयोजित। विभिन्न विषयों में विजेताओं को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्रदान किए। निर्णायक मंडल ने गुणवत्ता और नवाचार की सराहना की। यूपी के मिर्जापुर में बाइक चोरी पुलिस जांच में सुस्ती बरत रही। कटरा कोतवाली क्षेत्र में राजेश कुमार की स्प्लेंडर प्लस बाइक चोरी हुई। तहरीर के बाद भी पुलिस CCTV फुटेज जांच में सुस्ती बरत रही। भुक्तभोगी ने घटना की जानकारी दी और शीघ्र कार्रवाई की मांग की। बाल श्रम और किशोर श्रम पर ब्लॉक स्तरीय फेडरेशन मीटिंग आयोजित। बाल अधिकार, शिक्षा और युवाओं की सहभागिता पर चर्चा हुई। बच्चों को नियमित स्कूल जाने के लिए प्रेरित करने पर जोर। समुदाय के सेक्रेटरी युवा मीटिंग में शामिल हुए। यूपी के रामपुर में ओल्ड बॉयज एसोसिएशन ने सर सैयद डे का आयोजन किया। सर सैयद अहम खान की याद में कार्यक्रम का आयोजन। मंडलायुक्त, ओलंपिक कोच और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित। युवाओं में शिक्षा और सामाजिक सुधार के विचार जागरूक करने का उद्देश्य। मिर्जापुर रोटरी क्लब ने मशहूर बस्ती में हर घर दीपावली हर घर उपहार कार्यक्रम आयोजित किया। 50 जरूरतमंद महिलाओं को पूजा थाली, मिठाई और नए वस्त्र वितरित किए। कार्यक्रम में असिस्टेंट गवर्नर और ग्राम प्रधान उपस्थित। दीपावली पर स्नेह और सहयोग बढ़ाने का प्रयास किया गया। प्रयागराज DRM ने अमृत भारत योजना अंतर्गत निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। चुनार रेलवे स्टेशन पर बिल्डिंग और प्लेटफॉर्म निर्माण का निरीक्षण। कार्यों को जल्द पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश। टैंक यार्ड और प्लेटफॉर्म का गहन निरीक्षण किया गया।
मिर्जापुर जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पूर्वांचल विकास निधि और क्रिटिकल गैप्स योजना की समीक्षा। 55 पदों में जनपद को ए श्रेणी प्राप्त हुई। अधिकारियों को प्रगति सुधार के लिए कड़े निर्देश दिए गए। मिर्जापुर राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर रक्तदाताओं और संस्थानों का सम्मान। मां विंध्यवासिनी मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित। 1, 2, 3 स्थान पर विभिन्न संस्थाओं को सम्मानित किया गया। व्यक्तिगत रक्तदाताओं को भी प्रशस्ति पत्र और मूवमेंट लेकर सम्मानित किया गया। यूपी के रामपुर में त्योहार सुरक्षा का निरीक्षण। अधिकारियों को निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा, यातायात और जन सुरक्षा की समीक्षा की। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस बल प्रभावी तैनात किया जाएगा। अतिक्रमण रोकने और शांति बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया। यूपी के रामपुर में तटबंध निर्माण को लेकर किसानों और अधिकारियों में विवाद। लालपुरा रूहेला तटबंध को पुराने स्थान पर बनवाने की मांग। नई डिजाइन लागू होने से चक रोड, बिजली लाइन और ट्यूबवेल प्रभावित हो सकते हैं। ग्रामीणों ने बातचीत कर किसानों को आश्वासन दिया गया। महाराष्ट्र के नासिक में अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने महाराष्ट्र प्रदेश सचिव के रूप में विपिन पांडे की नियुक्ति की। महाराष्ट्र प्रदेश सचिव पद पर विपिन पांडे को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश अध्यक्ष ने नियुक्ति को अनुमोदन किया। विपिन पांडे ने संगठन के उद्देश्य को मजबूत करने का संकल्प लिया। यूपी के मिर्जापुर में ट्रेन यात्रियों को नशीली दवा लेकर लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार। रेलवे पुलिस ने चुनाव स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 और 4 से 2 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों के पास 8,500 रुपए नगद, मोबाइल और नशीली दवा अटीवन बरामद हुई। पुलिस ने बताया कि गिरोह यात्रियों को बेहोश कर सामान चुराता था और अभियान जारी रहेगा। मुंबई में कॉटन ग्रीन रामलीला समिति का कवि सम्मेलन संपन्न। भगवान राम के मंच पर आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में हास्य और साहित्यिक कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। हजारों राम भक्त और साहित्य रासिक उपस्थित रहे। आयोजकों और समिति सदस्यों ने कवियों को शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित। यूपी के मिर्जापुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने नए पदाधिकारियों की नियुक्ति की। देवेश प्रताप सिंह को सदर तहसील सचिव और अन्य को सिटी ब्लॉक सचिव नियुक्त किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारी समाज सेवा, महिला उत्पीड़न के खिलाफ कार्य और कुरीतियों को खत्म करने में सक्रिय भूमिका निभाई। जिलाध्यक्ष, पूर्वांचल सचिव और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे और शुभकामनाएं दी। देवास के सतवास में सेवानिवृत्त शिक्षक संघ ने गरीब बस्ती में दीपावली सामग्री वितरित की। पुनासा रोड स्थित गरीब बस्ती के परिवारों को दीपक तेल, मिठाई, बच्चों के पटाखे और बिस्किट बांटे। एमपी में देवास के सतवास इंटरनेशनल किड्स स्कूल में कला और संस्कृति का संगम। विद्यार्थियों ने मांडला आर्ट, बली आर्ट और विभिन्न लोक कलाओं को मिलकर नगर की सबसे बड़ी मांडना डिजाइन प्रस्तुत की। नगर के गणमान्य नागरिकों ने बच्चों की मेहनत और कला कौशल की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के संचालक और प्रधानाचार्य के मार्गदर्शन हुआ। दीपावली पर सुरक्षा व शांति व्यवस्था सुदृढ़। यूपी के मिर्जापुर में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने पदाधिकारियों से बैठक की। पटाखों की बिक्री केवल निर्धारित स्थानों पर, आग बुझाने की व्यवस्था और सीसीटीवी चालू रखने के निर्देश। भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात और यातायात प्रबंधन दुरुस्त रखने की अपील। ऑपरेशन मुस्कान, बिछड़े बुजुर्ग को परिवार के सुपुर्द किया गया। यूपी के चित्रकूट में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 16 अक्टूबर को बिछड़े बुजुर्ग हीरालाल यादव को सकुशल परिवार के पास पहुंचाया। जनता के सहयोगी ने से बुजुर्ग को थाना पहाड़ी लाया गया। परिजनों ने पुलिस की तत्परता पर आभार जताया। चित्रकूट में वारंटी अधियुक्त सुनील कुमार कुशावा गिरफ्तार। यूपी में पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत धारा 376 भदावी का वारंटी अभियुक्त सुनील कुमार कुशावा को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी प्रभारी निरीक्षक बरगद शिव आश्रय के मार्गदर्शन में की गई। आरोपी मक्का का निवासी है। खेत में मिली महिला का शव, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के चित्रकूट के ग्राम खजूरिया कला में 42 वर्षीय महिला का शव बाजरे के खेत में पाया गया। महिला कल शाम खेत गई थी लेकिन लौटकर नहीं आई। फॉरेंसिक टीम ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के कानपुर स्टेशन का विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। कानपुर सेंटर पर रेलवे पटरिया, स्टेशन परिसर और आसपास व्यापक स्वच्छता अभियान। कचरा, प्लास्टिक और पॉलीथीन हटाकर स्वच्छ रेल, सुरक्षित यात्रा का संदेश। मंडल रेल प्रबंधन ने कहा, अभियान का उद्देश्य रेलवे परिसरों को यात्री हितैषी बनाना। उत्तर प्रदेश में 69,000 से अधिक आंगनबाड़ी पद जल्द भरेंगे। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के रिक्त पदों पर भर्ती का समय सारणी तय करने के निर्देश दिए। प्रदर्शन में कुल 69,206 रिक्त पद, जिनमें 7,952 कार्यकर्ती और 61,254 सहायिकाएं शामिल।
सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के विकास और परीक्षण कार्यक्रम शीघ्र पूर्ण करने के आदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ दौरे पर। रक्षा मंत्री 17 अक्टूबर को लखनऊ आए और व्यापारी मिलन व दिवाली मिलन कार्यक्रम में शामिल हुए। 18 अक्टूबर को ब्रह्मोस एयरफोर्स और पीटीसी इंडस्ट्री में भूमि पूजन। 19 अक्टूबर को कम्युनिटी सेंटर और लाइब्रेरी का लोकार्पण, प्रतिमाओं का अनावरण। एमपी में किसानों ने निकाली ट्रैक्टर रैली, मुख्यमंत्री को जताया आभार। शाहजहांपुर में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालकर मुख्यमंत्री मोहन यादव और विधायक अरुण भीमावत का आभार व्यक्त किया। रैली स्टेडियम ग्राउंड से मंडी प्रांगण तक हुई। जिला व नगर पालिका के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। भीम सैनिक जनरल वर्कर्स यूनियन ने आयोजित किया क्रमिक अनशन। मुंबई में निजी कंपनियों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता न दिए जाने के विरोध में भूख हड़ताल। मांगे सरकारी आरक्षण का कड़ाई से पालन, उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई। आंदोलन शांतिपूर्ण, राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी। एमपी के पुनासा क्षेत्र में झोलाछाप, डॉक्टरों को बोला बाला। देवास की मुंदी, पुनासा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बिना डिग्री पर लोग क्लिनिक चला रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग और जिम्मेदारी अधिकारी मोहन स्थानीय लोग सुरक्षित। मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए बीएमओ से बात करने का आश्वासन दिया। ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र में दीपावली मिलन समारोह। एमपी के विदिशा में ब्रह्म कुमारी सेवा केंद्र पर दिवाली मिलन हर्ष उल्लास से मनाया गया। बाल कलाकारों ने स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया, दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ। ब्रह्म कुमारियों ने तुरमन की सफाई और आत्म दीप जगाने का आदेश दिया। कलेक्टर रिजु वापना ने छात्रा वैष्णवी से की मुलाकात। एमपी के शाहजहांपुर में मिशन अंकुर के तहत कलेक्टर ने छात्रा वैष्णवी मीणा से मुलाकात की। वैष्णवी को अध्ययन सामग्री और बैग भेंट कर उसकी सराहना की। छात्रा ने ओलंपियाड परीक्षा में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त। सच्ची भक्ति और पूर्ण समर्पण से मिलता है मोक्ष। यूपी में रायबरेली के कुकवा गांव में श्री भगवत कथा का आयोजन। कुथाव्यास पंडित बंदरी विशाल ओझा ने सुदामा, प्रदुमन और भगवान कृष्ण के जीवन प्रसंग भक्तजनों ने कथा सुनकर पुण्य प्राप्त किया और अंत में आरती व प्रसाद ग्रहण किया। आदिवासियों की जमीन हड़पने की एक और साजिश। मुंबई के गोरेगांव में यूएर में आदिवासियों की जमीन पर सरकार की नजर, बिल्डिंग निर्माण की योजना। आदिवासियों ने जोरदार विरोध और आंदोलन की चेतावनी दी। मसौदा अंग्रेजी में होने और समय सीमा 1 महीने होने पर भी असंतोष। गोलीकांड के मुख्य आरोपी की जमानत मंजूर। यूपी में रायबरेली के बेरनावा गोलीकांड के मुख्य आरोपी हर्षित सिंह की जमानत मंजूर। 18 अगस्त को पुरानी रंजिश के चलते घर में गोली चलने की घटना सीसीटीवी में कैद। आरोपी गुरुवार को जेल से रिहा हुए। एमपी के शाहजहांपुर में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर गैस व खाद्य सामग्री जांच अभियान। कलेक्टर रिजु बाफना के निर्देश पर 9 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। आनंद रेस्टोरेंट से 19 किलोग्राम मावा और 6 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए। कुल कीमत लगभग 15,000 रुपए। जब्त सामग्री पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज, खाद्य नमूने परीक्षण हेतु भेजे जाएंगे। यूपी के रामपुर में पुलिस ने दीपावली से पहले 50 गुम मोबाइल फोन बरामद। पुलिस अधीक्षक के आदेश और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में प्रभारी सर्विलांस सेल ने गुम मोबाइल फोन बरामद किए। कुल 50 मोबाइल फोन बरामद, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पुलिस ने दीपावली के अवसर पर मोबाइल स्वामियों को फोन लौटाए और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। कानपुर के बाद फर्रुखाबाद में भीषण विस्फोट, 2 की मौत और 1 गंभीर घायल। फर्रुखाबाद में अचानक हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत और 1 गंभीर रूप से घायल। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल, स्थानीय लोग भयभीत। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। विस्फोट के कारणों का अभी तक पता नहीं चला। आईआरसीटीसी वेबसाइट की तकनीकी खराबी, दिवाली ट्रेवल्स की तैयारियों में बाधा। दिवाली पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों को आईआरसीटीसी वेबसाइट में लॉगिन और टिकट बुकिंग में दिक्कतें आ रही हैं। यूजर्स ने बताया कि सुबह 9 बजे से साइट धीमी और कई बार एक्सेस नहीं हो पा रही। आईआरसीटीसी ने तकनीकी टीम को समस्या ठीक करने का आदेश दिया, लेकिन सुधार में समय लग सकता है। दाड़ गांव में महिला को केवल 3 सोने के गहने पहनने की अनुमति। उत्तराखंड के चक्राता तहसील में गांव में महिलाओं के लिए नया नियम लागू किया गया, जिसमें केवल 3 आभूषण पहनने की अनुमति। ये कदम आर्थिक असमानता कम करने और गरीब महिलाओं पर कर्ज के दबाव को घटाने के उद्देश्य से लिया गया। उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा और इस फैसले को गाँव में सर्वसहमति से स्वीकार किया गया। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई गवाह की बीमारी से टली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सुनवाई शुक्रवार को नहीं हो सकी। मुख्य गवाह रामचंद्र दुबे बीमार होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पाए।
अब इस मामले में अगले सुनवाई नवंबर में होगी। फिलहाल टॉप 50 खबर में इतना ही। इसी तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनी खबर आप तक।